धार्मिक अंधविश्वास और कट्टरपन हमारी प्रगति में बहुत बड़े बाधक हैं। वे हमारे रास्ते के रोड़े साबित हुए हैं और उनसे हमें हर हाल में छुटकारा पा लेना चाहिए। बिल्ली के रास्ता काट देने पर यह समझना कि आगे दुर्घटना होने के आसार हैं। कहीं जाते समय कोई छींक दे तो यह समझना कि होने वाले काम बिगड़ जाएगा, इत्यादि ऐसी अनेक धारणाएं समाज में प्रचलित हैं जिनका कोई तार्किक अथवा वैज्ञानिक आधार नहीं है। फिर भी लोग इन बातों में विश्वास करते हैं। विवेक का प्रयोग किए बिना ऐसी अतार्किक एवं अवैज्ञानिक बातों में विशेष करना ही अंधविश्वास कहलाता है। अधिकतर भारतीय ग्रामीण आज भी अपने पौराणिक ग्रंथों के वर्णन के अनुसार यह मानते हैं कि पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी है। जब शेषनाग हिलता है तो भूकंप आता है, इसलिए हर भूकंप की स्थिति में वे शेषनाग की पूजा करते हैं। सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण का अर्थ कुछ अशिक्षित ग्रामीण यह लगाते हैं कि किसी ग्रह में उन्हें निगल लिया है और इससे बचने के लिए यज्ञ करते हैं। ये सभी अंधविश्वास के उदाहरण हैं। इनके अतिरिक्त ग्रह के चक्कर को दूर करने के लिए किसी विशेष धातु अथवा पत्थर की अंगूठी पहनना, विशेष मंत्र वाला ताबीज धारण करना, जादू टोना अथवा टोटका करवाना इत्यादि भी अंधविश्वास के उदाहरण हैं। किसी गरीब स्त्री की जमीन जायदाद हड़पने के लिए उसे डायन घोषित कर देना अंधविश्वास का एक ऐसा उदाहरण है जिसमें मानवीयता को ताक पर रखकर गरीब लोगों के साथ अन्याय किया जाता है। प्राचीन काल में भारत में ईश्वर को खुश रखने के लिए नर बलि दी जाती थी। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए नर बलि की प्रथा तो अब लगभग समाप्त हो चुकी है, किंतु पशु बलि की प्रथा आज भी बदस्तूर जारी है। लोग अंधविश्वास के नाम पर पशु बलि तो देते ही हैं, कई बार इस प्रकार की खबरें भी सुनने को मिल जाती हैं कि ईश्वर को प्रसन्न कर गड़ा खजाना प्राप्त करने या अपना भाग्य सुधारने के लिए किसी तांत्रिक ने किसी बच्चे की बलि दे दी। इसे अंधविश्वास की ऐसी प्रकाष्ठा कहा जा सकता है जो मानवीयता के लिए खतरा है। ऐसे अंधविश्वासी लोगों को कठोर से कठोर सजा देकर दुनिया को यह संदेश दिया जाना चाहिए कि बुराई का परिणाम बुरा ही होता है एवं टोटकों से भाग्य कभी नहीं बनता। यदि अशिक्षित मनुष्य अंधविश्वासों को मानता है तो यह बात समझ में आती है कि वह वास्तविकता में अनभिज्ञ है, किंतु अफसोस की बात यह है कि आज के वैज्ञानिक युग में शिक्षित लोग भी अनेक प्रकार के अंधविश्वासों को मानते हैं। शिक्षा अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर विवेकपूर्ण सोचने की शक्ति प्रदान करती है। उसके बाद मनुष्य विज्ञान एवं तर्क के आधार पर परख कर ही किसी बात को मानता है। पहले लोग यह मानते थे कि पृथ्वी चपटी है। सामान्य रूप से देखने पर भी ऐसा ही आभास होता है, किंतु वैज्ञानिक प्रयोगों के आधार पर यह प्रमाणित कर दिया गया है कि यह सपाट नहीं बल्कि गोल है। अब लोगों ने इस तार्किक वास्तविकता को मान लिया है कि पृथ्वी वास्तव में गोल है। इसी प्रकार पहले ऐसा माना जाता था कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी स्थिर है, जबकि आज यह प्रमाणित हो चुका है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करता, किंतु आज से 400 वर्ष पूर्व इटली के दार्शनिक व वैज्ञानिक ब्रूनो को यह कहने पर कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, अंधविश्वासी लोगों ने जिंदा जला दिया था। तब लोगों ने दूरबीन का आविष्कार करने पर गैलीलियो जैसे विश्वविख्यात वैज्ञानिक को भी कारागृह में डाल दिया था, किंतु
आज मानव अंतरिक्ष में जा पहुंचा है और ऐसे में कोई यह कहे कि पृथ्वी सपाट है या सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है तो यह उसकी मूर्खता ही कहलाएगी। यद्यपि आज भी दुनिया के विकसित देशों में कई प्रकार के अंधविश्वास व्याप्त हैं, किंतु भारतीय समाज अंधविश्वासों के मामले में उनसे 2 कदम आगे है। इसके कई कारण हैं। एक तो यहाँ पर शिक्षा का प्रसार इतना नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए, तथा कुछ ऐसे भी अंधविश्वास हैं जो परंपरा का रूप ले चुके हैं। इसलिए समाज के डर से लोग इसका विरोध नहीं करना चाहते। कभी कभी शिक्षित एवं सभ्य लोगों को अंधविश्वासों में भरोसा करते देखकर आम आदमी भी उसमें विश्वास करने लगता है। समाचार पत्रों में राशिफल प्रकाशित करना एवं टेलीविजन चैनलों पर विभिन्न राशियों के लोगों का भविष्य फल प्रसारित करना मीडिया के अपने कर्तव्य से विमुख होने के उदाहरण हैं। लोगों को शिक्षित कर अंधविश्वास को दूर किया जा सकता है, किंतु इस कार्य में जिस मीडिया को सशक्त भूमिका अदा करनी चाहिए थी वह अंधविश्वास को फैलाने का कार्य कर रहा है। टेलीविजन पर भूत प्रेत एवं टोने टोटके से भरपूर धारावाहिकों एवं कार्यक्रमों की बाढ़ सी आ गई है। न्यूज़ चैनल भी इस कार्य में अपने आप को पीछे नहीं रहने देना चाहते। नागराज का जन्म, भूत का अवतार, बच्चे का पुनर्जन्म, शेर में भूत की आत्मा, ईश्वर की पूजा से स्वर्ग की निश्चित प्राप्ति जैसी ऊल जलूल खबरों के द्वारा कुछ न्यूज़ चैनल दर्शकों को मूर्ख बनाते हैं। सार रूप में कहा जा सकता है कि अंधविश्वास हमारे समाज के लिए एक गंभीर खतरा है। इसे दूर करने में मीडिया का योगदान महत्वपूर्ण हो सकता है, किंतु मीडिया अपने आर्थिक हितों एवं टीआरपी को ध्यान में रखकर अपने कर्तव्यों की अवहेलना कर रही है। ऐसे में हर समझदार एवं जिम्मेदार नागरिक का यह कर्तव्य बनता है कि वह अंधविश्वासों की सच्चाई से लोगों को अवगत कराएं। आधुनिक भारतीय युवाओं से इस मामले में अत्यधिक उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि ये युवा अब अंधविश्वासों से बिल्कुल भरोसा नहीं करते। अंधविश्वास को दूर कर ही एक स्वस्थ एवं प्रगतिशील समाज की रचना की जा सकती है।